विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्किन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं, अर्थात आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम एल्केन के सामान्य सूत्र और उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सुनना क्या होती है। देखो, पहली बात तो आप ये याद रखिए, हम यहाँ पर नामकरण नहीं सीख रहे हैं। मैं आपके दिमाग से इस बात को निकाल देता हूं कि मैं अभी आपको IUPAC नाम लिखना नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं अभी हमारा जो टॉपिक है वह है एल्केन के नाम, सूत्र और संरचनाएं बनाना। और इसके लिए आपको जो नामकरण पद्धति होती है, मैं चाहूं तो आपको सीधे नाम लिख दूं और नाम लिख करके फिर मैं आपसे संरचनाएं बनवा लूं, लेकिन उससे फिर क्या है, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो वो चीजें हमें आसानी से समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा सा ही नामकरण की प्रोसेस में ही जो मूल शब्द होते हैं, ये नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं आपने सुने भी होंगे, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये क्या होते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम पूर्ण रूप में नामकरण पद्धति नहीं समझ रहे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो नामकरण पद्धति ही होगा और वहां पर अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सुनना बच्चों, क्या होता है कि एल्केन्स के लिए क्या होगा कि सामान्यतः हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु संख्या होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था एल्केन्स का, क्या होता है CnH2n+2। ये क्या होता है बच्चों, सूत्र है किसका, एल्केन के लिए। अब ये क्या है कि मान लीजिएगा आपने यदि कार्बन संख्या क्या ली, एक ली या कितनी ली, दो ली, तो जब मैं इन्हें एल्केन्स का नाम लिखेंगे, तो चूंकि सुनना, यदि मैं यहां पर क्या रखूं बच्चों, यदि मैं यहां n की जगह क्या रखूं, एक रखूं, तो जब आप यहां n की जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो आप क्या पाएंगे, यहां कितना आ जाएगा C और ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 क्या बन गया 4। तो यानी कि आपको जो मेथेन का पहला यौगिक प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा बच्चों, CH4। दूसरी यदि मैं बात करूं दूसरे वाले यौगिक की, तो जब आप यहां क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो C के नीचे कितना आ जाएगा 2, और यहां जब मैं 2 रखूंगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 तो कितना हो गया बच्चों 6। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं क्या रखूं, कार्बन कितने रखूं, 3 रखूं, तो कितना हो जाएगा बच्चों C3H8। और यदि मैं क्या करूं, कार्बन कितने रख दूं, 4 रख दूं, तो कितना हो जाएगा C4H10। तो ये क्या है बच्चों, ये कुछ एल्केन्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्बन की संख्या रख के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने 1 रखा तो बन जाएगा CH4, 2 पर क्या बन जाएगा C2H6, 3 पर क्या बन जाएगा C3H8 और 4 पर क्या बन जाएगा C4H10 की मुझे क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब बच्चों हमारे सामने सवाल क्या है वो समझिएगा। अगला सवाल हमारे सामने ये है कि हमने आणविक सूत्र तो लिख दिए, लेकिन सवाल ये कि आणविक सूत्रों से हमें संरचना किस प्रकार से बनाएं। संरचना का मतलब होता है, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात नहीं कर रहा, हमें कौन सी संरचना बनानी है, नॉर्मल संरचना बनानी है। लेकिन इनकी संरचना बनाने से पहले मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, नाम लिखना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारी बुक में यदि आप ढंग से देखेंगे तो एक सारणी यानी टेबल बनी हुई है जिसमें इस प्रकार से कुछ क्या लिखे हुए हैं, यौगिक लिखे हुए हैं और क्या लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। अब यदि हमें पता होना चाहिए कि आखिर नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो समझना कैसे लिखे जाते हैं कि यदि बच्चों मान लीजिएगा कोई भी क्या है, कार्बन की एक श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन संख्या कितनी हो, 1, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बन कितना है, 1 है, तो जब मैं CH4 का नाम लिखूंगा तो कार्बन की संख्या 1 होने पर मूल शब्द क्या लगाऊंगा बच्चों, मेथ। यदि कार्बन संख्या कितनी है 2, तो क्या लिखूंगा बच्चों, एथ। यदि कार्बन संख्या कितनी है 3, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, प्रोप। यदि कार्बन संख्या कितनी हो 4, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, ब्यूट। 5 के लिए क्या लिखा जाएगा बच्चों, पेंट। 6 के लिए क्या लिखा जाएगा बच्चों, हेक्स। 7 के लिए क्या लिखा जाएगा, हेप्ट। और 8 के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑक्ट। 9 के लिए क्या होगा, नॉन। और 10 के लिए क्या होगा, डेक। ये क्या है बच्चों, मूल शब्द है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं वो याद करते चलिएगा कि यदि मान लीजिएगा कार्बन कितने हो, 1 हो, किसमें, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में, तो अपन मूल शब्द क्या लगाएंगे, मेथ। 2 के लिए क्या लगाएंगे, एथ। 3 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। 4 के लिए क्या लगाओगे आप, ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट
और 8 के लिए क्या बच्चों ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या डेट। आपको ज्यादा याद नहीं होती तो लगभग लगभग 7 नंबर तक तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब सुनना, मैं यहां पर क्या बना रहा हूं बच्चों, पहले बना रहा हूं संरचना और फिर अपन क्या लिखेंगे, इनके नाम लिखेंगे। सुनो, जो हमारी किताब में दिए हुए कि नाम कैसे लिखा जाएगा मैंने पहले ही बोल दिया। अभी मैं आपको आईयूपीएससी नाम लिखना नहीं सिखा रहा, हम सिर्फ जो नाम लिखना सीख रहे हैं वो केवल किसका सीख रहे हैं, एल्केन्स का सीख रहे हैं। और वो भी क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे में जो टॉपिक दिया हुआ है बुक में, वहां पर सारणी में क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए। यदि नाम नहीं दिए होते तो अपन सीधी संरचना बनाना सीख लेते। तो सुनना बच्चों, अब एक बात और याद रखना कि जब तक आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए ना कहे तब तक आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, सामान्य संरचना बनाएंगे। तो सुनना कैसे बनेगी इसकी सामान्य संरचना। देखो कितने कार्बन है बच्चों, एक, तो मैंने क्या लिख दिया, एक कार्बन। अब आप जानते हैं एल्केन्स में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है बच्चों, सिंगल बंध होता है। लेकिन यहां पर तो कार्बन कितना है, केवल एक ही है, तो मैंने क्या दर्शा दिया, एक कार्बन दर्शा दिया। दूसरा फिर आपने क्या सीखा था, आप याद कीजिए चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। और हाइड्रोजन जो है वह कौन सा बंध बनाएगा, इससे एकल बंध बनाएगा, पढ़ चुके थे अपन पहले। तो मुझे क्या दर्शाने, मुझे 4 हाइड्रोजन दर्शाने, तो दर्शाइए। एक हाइड्रोजन तो मैंने ये दर्शा दिया, ठीक है, दूसरा मैंने ये दर्शा दिया, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो ये क्या बन गई बच्चों, यह क्या बन गई है, आपकी स्ट्रक्चर बन गई है, किसकी, CH4 की। तो इस प्रकार से क्या बनानी है आपको, संरचना बनानी है। कौन संरचना है ये, सामान्य संरचना। याद रखना, जब तक आपसे एग्जाम में वह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए नहीं कहेगा आप उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बनाएंगे। तो ये कौन सी बन गई बच्चों, सामान्य। अब देखो समझो, हम आगे चलते हैं और आगे किसकी बना रहे हैं बच्चों, C2H6 की। कितने कार्बन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2। कैसे पहचाना आपने ये एल्केन है। यदि मैं आपसे कहूं हम नामकरण भी नहीं लिख रहे, हम कुछ लिख ही नहीं रहे, या नाम तुमने लिखा ही नहीं, पता कैसे कैसे पहचान रहे हैं आप ये एल्केन है। तो आप जानते हैं एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। तो क्या है बच्चों, यहां पर 2 का दुगुना क्या होता है, 4, और 4 में जब मैंने 2 जोड़े कितना आ गया, 6। तो एल्केन है। और एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है बच्चों, सिंगल बंध। तो पहले आपने कार्बन कार्बन को कैसे लिख दिया, सिंगल बंध बना के, यानी एकल बंध के द्वारा लिख दिया, हुआ यहां तक काम पूरा। अब आप उसके क्या कीजिए, कार्बन की आप तो 4 संयोजकता पूरी कीजिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसको छोड़िए, दूसरी संयोजकता पूरी हो गई, तीसरी और चौथी, गिन लो 4 हुए नहीं हुए, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन ने गिनने, संयोजकता गिननी है, बंधों की संख्या गिननी है। और 1 3 और 4। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। मान लो आपसे मैं कह दूं कि C2H6 में सह संयोजक बंधों की संख्या बताइए। मान लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये यौगिक नहीं था, यौगिक दूसरा था, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं कि C2H6 में सह संयोजक बंध की संख्या कितनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पहले यहां पर सामान्य सूत्र बनाने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपके सामने बनाए। और सामान्य सूत्र से भी पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वह एल्केन है, एल्कीन है या क्या है, एल्काइन है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कौन है, एल्केन। मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा बच्चों, आपके क्या बन गए हैं, सूत्र बन गया किसका, C2H6 का। और ये जो सूत्र बना है वह कौन सा सूत्र है बच्चों, यह है आपका सामान्य सूत्र, या क्या है आपकी सामान्य संरचना। अब हम बात करते हैं आगे। और आगे बच्चों मैंने ले ली कार्बन संख्या कितनी बच्चों, 3। तो 3 के लिए रखिए यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और 3 दूनी 6 और 2 8, क्या बन गया, C3H8। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसकी सामान्य संरचना। कौन है ये, एल्केन। और एल्केन का क्या मतलब होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध। तो पहले आपने कार्बन कार्बन को किससे जोड़ दिया, सिंगल बंध से। अब मुझे कार्बन के क्या करने, 4 संयोजकता पूरी करनी है। तो कहिए, एक तो ये रही, 2 3 और 4। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो कितनी हो गई, यह क्या हो गया, पूरा हो गया। आप तो अपने स्वविवेक से चलिए, जो आपको समझाया हुआ कि भाई आपको मैंने बता रखा था कि कार्बन मैक्सिमम 4 बंध बना सकता है, आप तो बस कार्बन के 4 बंध पूरे कर दीजिए और गिनिए। देखो ये आता है नहीं आता, देखो कार्बन तो 3 है ही, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन गया। अब यदि मैं इसका नाम लिखना सिखाऊं आपको कि नाम कैसे लिखें, तो देखो आपने कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द क्या यूज करते हैं वो तो आपने सीख लिया। कितने कार्बन बच्चों यहाँ पर, 1, तो 1 के लिए क्या लगाते हैं अपन, मैथ। अब याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल, तो हम पीछे की ओर, किसके पीछे, मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन। तो यदि आपने क्या जोड़ दिया, मैथ में क्या जोड़ दिया, एन जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह बन जाएगा मैथेन। क्या बन जाएगा, मैथेन। कार्बन द्वारा सुनना, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, मैथ। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, मैथ। एल्केन्स के लिए नाम में आ रहा है एल्केन, यानी क्या लगाएंगे अपन, एन जोड़ेंगे। तो पीछे क्या जोड़ दिया मैंने, एन जोड़ दिया, और जैसे एन जोड़े क्या बन गया बच्चों, मैथेन बन गया। दूसरा यदि मैं नाम लिखूं तो यहां पर कितने कार्बन बच्चों, 2, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं अपन, एथ। ठीक है, पीछे क्या जोड़ते हैं, मूल शब्द के एन, क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक इसी प्रकार से कार्बन कितना आ गया, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, प्रोप, और वही प्रोप में क्या जोड़ देंगे अपन, एन, क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन। तो इस प्रकार से आपने पाया कि हमने एल्केन्स के क्या बनाए, आणविक सूत्र लिख लिए, इनके सामान्य स्ट्रक्चर्स भी बनाकर देखी और इनके नाम लिखना भी सीखे। अभी आप केवल आईयूपीएसी नाम आपने किसका लिखना सीखा है, एल्केन्स का सीखा है, कि जो कार्य मूल शब्द होते हैं, इन मूल शब्दों के पीछे क्या लगाना होता है बच्चों, एन लगाना होता है। और एन भी कब लगेगा, जब कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होगा, सिंगल बंध होगा। ये था बच्चों 3 तक तो मैं आपको करवा चुका हूं। अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर 4 कार्बन लिखेंगे। कौन सा कार्बन लिखेंगे, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8 और 2 10। 5 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, कार्बन संख्या कितनी हो गई, 5। फॉर्मूला क्या होगा, 5 दूनी 10 और 2 12, और 6 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, C6H14। तो 4 5 और 6, इन कार्बनों के लिए आप घर से इनके क्या बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे सामान्य, और क्या बनाएंगे, इनके क्या लिखेंगे आप, नाम लिखेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे आप, सूत्र तो मैंने बनाई दिया, आपको खुद भी बना सकते थे आप। 4 कार्बन के लिए कितना, C4, हाइड्रोजन कितने होते हैं, कार्बन की संख्या के दुगने के 2 ज्यादा, 4 का दुगना कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। वीडियो को देखते समय चुपचाप मत बैठा करो, जो मैं कहता हूं ना, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में जब अध्ययन करते हो तो बोलते हो मन में, या टीचर के साथ बोलते हो आप, टीचर ने कहा है C4H10, तो ऐसे मन में बोला करो, जिससे चीजें क्या रहे आपको याद होती चली जाए। 5 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 का दुगना कितना, 10, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक इसी प्रकार से कितने कार्बन है यहाँ पर, 6, 6 का दुगना कितना, 12, 12 और 2 कितना, 14। तो ये क्या हो गया आपके एल्केन्स। आप इन तीनों के क्या बनाएंगे, सामान्य सूत्र, और क्या बनाएंगे लाएंगे आप, सॉरी, सामान्य संरचना और नामकरण लिख के लाएंगे। कल हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण लिखे जाते हैं, और यह बात करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।